धमतरी में 16 जून की रात रेत खदान में जेसीबी ऑपरेटर को चाकू मारने के बाद से प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज कांग्रेसी नेताओं के साथ धमतरी पहुंचे और चाकूबाजी से घायल ऑपरेटर से मुलाकात की। उसके बाद घटनास्थल लीलर पहुंचे। इस दौरान खनिज अधिकारी की जमकर क्लास ली। वहीं संदेही के थाने से फरार होने के मामले में धमतरी एसपी ने अर्जुनी थाना की महिला एसआई को सस्पेंड कर दिया है। चाकूबाजी के घटना में शामिल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक आरोपी जो थाने से फरार है उसकी तलाश जारी है। दरअसल बीते 16 जून को जब धमतरी एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस की संयुक्त टीम धमतरी के लीलर और भरारी रेत खदान में छापामारी करने आधी रात को पहुंची तो खदान में अवैध रूप से चैन माउंटेन लगाकर रेत का उत्खनन किया जा रहा था। प्रशासनिक अधिकारियों को देखकर खनन माफिया चैन माउंटेन, जेसीबी और हाईवा को छोड़कर भाग निकले। इस बीच प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 3 चैन माउंटेन, जेसीबी और 200 ट्रैक्टर रेत जब्त कर लिया। इस दौरान जेसीबी ऑपरेटर ललित ध्रुव को प्रशासन की मदद करने के लिए जब्त की गई चैन माउंटेन को रेत खदान से निकालने की कोशिश की जा रही थी। उसी दौरान रेत माफियाओं ने जेसीबी ऑपरेटर ललित ध्रुव के ऊपर चाकू से हमला कर दिया और वहां से फरार हो गया। लीलर रेत खदान में जो चाकूबाजी की घटना हुई थी दुर्भाग्यपूर्ण थी। उसके पश्चात 4 आरोपियों की उसमें सभी के नाम भी खोले गए हैं, नामजद, और अभी जो आहत है वो उपचार के फलस्वरूप किसी भी तरह के जोखिम से भी बाहर है और इसमें 4 आरोपियों की गिरफ्तारी है। एक आरोपी जो शुरू में संदेही था, क्योंकि शुरू में संदेही रहता है जब तक आपको तथ्य प्रकाश में ना आ जाए, तो वो उसका रात में थाने से फरार हो जाना ज्ञात हुआ था। एडिशनल एसपी ने रिपोर्ट दी थी जिसके आधार पे कल शाम को जो है संबंधित जो रात्रिकालीन ड्यूटी अधिकारी होते हैं जिनकी प्रथम दृष्टया लापरवाही लग रही है उनको निलंबित भी किया गया है और इसके अलावा चाकू भी जब्त की गई है, कपड़े भी जब्त किए गए हैं खून सने हुए, घटनास्थल का निरीक्षण वगैरह इत्यादि हो गया है। तो बहुत ज्यादा तथ्यों में मैं नहीं जाऊंगा। बेसिकली कड़ी से कड़ी धाराएं भी इसमें जोड़ करके और इन सभी को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो फरार आरोपी है उसको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आज हम लोग धमतरी के लीलर रेत खदान में पहुंचे हैं जहां अवैध रूप से रेत भंडारण हो रहा था, अवैध रूप से रेत खनन हो रहा था और आप पीछे देखेंगे पूरा रेत का लगभग 400 हाईवा रेत यहाँ पे भंडारण भी है। और इसी की वजह से यहाँ जब एसडीएम यहाँ पे छापामारी की तो रेत माफियाओं ने एक उनके ऑपरेटर को चाकू मार दिया। मतलब इसका मतलब साफ साफ क्लियर है। हम लोगों ने माइनिंग अधिकारी को बुलाए भी थे, बात भी किए कि यहाँ पे अवैध रूप से रेत इतनी मात्रा, इतनी तादाद में भंडारण है और खनिज विभाग को पता भी नहीं है। और वही विवाद तो वही है कि पूरे इस नदी में धमतरी जिले में 13 जगह जो जानकारी हमको मिला कि 13 जगह इन्होंने अनुमति दिया है खनन करने के लिए, लेकिन 13 से अलग मुझे लग रहा है 50 जगह से अधिक अवैध रेत का उत्खनन हो रहा है। और कहीं ना कहीं अवैध रेत उत्खनन में खनिज विभाग के अधिकारियों का पूरी तरह से मिली भगत है। ये जो ग्राम लीलर के चलत है वो तो हमारे लिए अवैध ही माने चाहिए, क्योंकि पंचायत में ऐसे कोई एनओसी या कुछ दिखाया नहीं, कोई आदेश काफ़ी भी नहीं दिखाया, मतलब हमारे लिए आदेश है। लेकिन जो रेत के जो माइनिंग अधिकारी है उन्होंने बोला कि ये वैध है, अवैध बताया जाए। तो आप मन शिकायत करे रहे कि नहीं करे? हमन तो शिकायत माइनिंग विभाग तक पहुँचे रहे, अपन लिखित आदेश लेके भी पहुँचे रहे, लेकिन वहाँ हम उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। देखिए, इसमें जो अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन, अवैध भंडारण वगैरह की जो शिकायतें आती है उसमें विभाग द्वारा जो है कलेक्टर महोदय के निर्देश में कार्रवाई की जाती है और जिले अंतर्गत अभी तक मतलब अवैध उत्खनन, परिवहन वगैरह में मतलब 20 लाख से 50 लाख अवैध उत्खनन वगैरह में और उसी तरह से अवैध भंडारण में
इस तरह से मतलब टोटल 2 करोड़ की जो है इस वित्तीय वर्ष में 24-25 में जो है हमने कार्रवाई किया है। बहरहाल रेत खदान में हुए खूनी खेल के बाद प्रदेश में सियासी मायने भी निकल कर आ चुके हैं। चाकूबाजी मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और लापरवाही बरतने पर एक महिला एसआई को सस्पेंड कर दिया है। फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। अब दीपक बैज ने खनिज अधिकारी के कामों से नाराज होकर गए हैं। अब देखने की बात होगी कि धमतरी में हुए चाकूबाजी के मामले में किसी अधिकारी पर गाज गिर सकती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।